नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। संपूर्ण वार्षिक राशिफल की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, जब भी नवीन वर्ष शुरू होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार का सवाल और विचारों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है कि हमारे लिए यह वर्ष कैसा जाने वाला है। हम मन में कई प्रकार की नवीन कल्पना करने लगते हैं कि करियर को लेकर कैसा रहेगा, धन के मामले में कैसा रहने वाला है, परिवार इत्यादि चीजों को लेकर हम कल्पना करने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको मेजर ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर 2025 की सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर यह भविष्य फल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें और यह भविष्य फल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास है। मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक और अग्रिम शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह है, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। सबसे पहले आपको बता दें, अंक शास्त्र के अनुसार जो यह वर्ष है 2025, यह मंगल से प्रभावित वर्ष है, क्योंकि जब आप 2025 को किसी कागज में लिखकर जोड़ते हैं तो 2 बार 2 का अंक और 1 बार 5 का अंक आता है। सभी अंकों का योग 9 है। 9 अंक मंगल का अंक है, तो पूरे वर्ष भर मंगल का व्यापक प्रभाव रहेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का देखिए व्यक्तित्व कैसा होता है, क्योंकि थोड़ा सा परिचय आपको दे रहे हैं, भविष्य फल की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, भजक मंडल की तीसरी राशि मानी जाती है और इस राशि का जो प्रतीक है युवा दंपति होता है। द्विस्वभाव राशि है और बुध से प्रभावित वायु तत्वीय राशि मानी जाती है। वायु तत्व प्रधान राशि है, इसलिए ठहराव इस राशि में नहीं होता है। यह राशि वास्तव में इस राशि के जातक बहुत ही चंचल और भावुक होते हैं। मिथुन राशि वाले जातक देखिए जीवन में हंसमुख स्वभाव के होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लोगों को अपनी विचारधारा के द्वारा काफी आकर्षित करते हैं। इस राशि में अगर बुध की प्रबलता हो तो अपने जीवन में केयरिंग नेचर के होते हैं, रिश्तों को काफी ज्यादा महत्व देते हैं और करियर के मामले में नए नए वाहन, नए नए भूमि भवन सुख साधनों की ओर आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। करियर के मामले में इनका रुझान कुछ इस प्रकार से होता है कि नई नई योजनाएं इनकी बनती है और चतुराई के साथ जीवन में काम करते हैं। अगर इनके राशि के स्वामी बुध की अवस्था कुंडली में बेहतर हो तो जीवन में किसी के दायरे में रहकर काम नहीं कर पाते हैं। अपने स्वयं की कर्म दक्षता के बल पर बड़े मुकाम पर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर चतुराई होती है, बुद्धिमता होती है और दूरदर्शी क्षमता होती है, यानी दूर की स्थितियों को भी दूर का व्यक्ति क्या भावना इनके जीवन में लेकर आया हुआ है बिना बताए ही ये जानने की क्षमता रखते हैं। काम में जिज्ञासा और खोजी स्वभाव होने की वजह से किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो वहां अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में सफल रहते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो मिथुन वालों का होता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं 2025 में क्या परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है और कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में आपको ऊंचाइयां, सफलता और समृद्धि देने वाले हैं। तो देखिए, साल की शुरुआत से लेकर 29 मार्च तक शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में जाएंगे तो आपके कर्म भाव पर आ जाएंगे, जहां वर्ष के अंतिम तक रहेंगे। राहु देव का परिवर्तन होने वाला है। राहु जो आपके कर्म भाव में चल रहे थे, तो 18 मई तक राहु आपके कर्म भाव में ही रहेंगे और 18 मई 2025 को ये आपके राशि के भाग्य भाव में जाएंगे। वही केतु भी परिवर्तन करेंगे। केतु आपके सुख भाव से निकलकर आपके पराक्रम घर में जाने वाले हैं। एक साथ ही राहु केतु का परिवर्तन होता है।
गुरु के बारे में आपको बताना चाहेंगे, देव गुरु आपके दोनों केंद्रों के स्वामी हैं, आपके वैवाहिक भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। 2025 में साल की शुरुआत से लेकर साल के मध्य तक यानी 15 मई तक ये वृषभ में रहेंगे, आपके द्वादश भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये 15 मई को मिथुन में यानी आपकी राशि में ही इनका गोचर होगा और फिर ये अतिचारी हो जाएंगे। मिथुन में आने के बाद ये अतिचारी होने वाले हैं, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड चाल इनकी हो जाएगी। तो कई व्यापक परिवर्तन आने वाले 8 वर्षों में जब तक गुरु अतिचारी रहेंगे पूरे विश्व में देखने के लिए मिलेगा। 15 मई 2024 से लेकर अक्टूबर में 18 अक्टूबर तक आपके राशि के ऊपर ही रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके धन स्थान पर जाने वाले हैं, तो फिर ये साल के अंतिम तक रहेंगे। यानी गुरु का जो परिवर्तन है वो 2 बार होने वाला है। तो वही हम आपको बताते हैं कि क्या परिवर्तन मिथुन राशि के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो आपको बता दें कि कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो देव गुरु ही बनते हैं और आपको बताना चाहेंगे गुरु आपके लिए इस वर्ष बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेकर आपके जीवन में आए हुए हैं। पिछले 1 वर्ष से आपके 12वें घर में हैं, 18 मई तक रहेंगे, 15 मई तक रहेंगे। तो जिसकी वजह से आपके जीवन में संघर्ष को ज्यादा दे रहे थे, परेशानियां ज्यादा मिल रही थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कर्म भाव में शनि का गोचर होने वाला है। तो करियर के मामले में 2025 साल की शुरुआत से लेकर साल के मध्य तक आपको बड़े बड़े परिवर्तन देने के लिए जाना जाएगा। साल की शुरुआत में मिथुन राशि वाले जातकों को टारगेट बनाकर काम जरूर करना होगा। देखिए, कर्म भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु आपके 12वें घर में है। तो करियर के मामले में आपकी विचारधारा परिवर्तनशील रहेगी और जिसकी वजह से आप किसी भी काम को करेंगे उसमें अपना 100% एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि साल की शुरुआत से ही प्लानिंग पूर्वक रूपरेखा बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ काम करने की आवश्यकता मिथुन राशि वाले जातकों को रहने वाली है। मई से जैसे ही राहुदेव आपके कुंडली के भाग्य भाव पर जाएंगे, राहु की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी। राहु की जो उच्च राशि है वो मिथुन है। तो यहां पर फिर मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में तुलनात्मक रूप से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जाने जाएंगे। व्यापार में लाभ होगा, नई अपॉर्चुनिटीज आपको जीवन में काफी ज्यादा मिलेगी और मिथुन राशि वाले जातक इस वर्ष अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने में समर्थ रहेंगे और साल का अंतिम आते आते आप करियर में बहुत सफलता अर्जित कर पाएंगे। बात करते हैं आर्थिक मामला इस 2025 में कैसा रहेगा। तो देखिए, धन के जो आपकी राशि के लिए स्वामी हैं वो मंगल हैं, लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं। तो मंगल का ही वर्ष 2025 रहेगा। मंगल जो है वो आपके पराक्रम घर में साल की शुरुआत में है, जनवरी में। तो आपको बताना चाहेंगे 21 जनवरी से लेकर आने वाले टाइम पीरियड में फरवरी, मार्च और अप्रैल तक धन के मामले में किसी प्रकार की कमी आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रही है। जातकों के जीवन में प्रयासों से पर्याप्त धनार्जन की संभावना बनने वाली है। जो जातक पुराने समय से लगातार खर्चों की वजह से या कर्जों की वजह से परेशान हैं, उनके जीवन में इससे आपको निजात मिलने वाला है। लाभ भाव के स्वामी 21 जनवरी से लेकर पराक्रम घर में रहेंगे अप्रैल तक। तो आपके जीवन में जो आर्थिक मामलों में मजबूती है वो काफी ज्यादा रहने वाली है। कई स्रोतों से जीवन में धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। फिर आपको बता दें कि जैसे ही गुरु बृहस्पति 15 मई को आपकी राशि में आएंगे तो यहां पर आपको भौतिक सुखों का लाभ देने वाले हैं। गुरु आपको धन वैभव देने वाले हैं। अगर आप पुराने समय से किसी भी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं उसका लाभ आपको देंगे। और फिर 18 अक्टूबर को आपके धन भाव में जाने वाले हैं गुरु बृहस्पति। तो ये आपके लिए और भी बेहतर है, परिवार से लाभ देने वाले हैं। इनकी दृष्टि आपके अष्टम घर पर रहेगी, सडन लाभ आपको मिलेगा और पैतृक संपत्ति भी दिलाने वाले हैं।
बात करें 2025 में परिवार का स्थिति कैसी रहने वाली है, तो परिवार के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखिए, साल की शुरुआत में अपनी योग्यता और अपनी बौद्धिक मजबूती के दम पर परिवार में आप सफलता और परिवार में उन्नति को बनाने में समन्वय बनाने में उन्नति को बनाने में कामयाब रहने वाले हैं। चतुर्थेश जो बनते हैं वो आपकी राशि के लिए बुध माने जाते हैं। चौथे घर में केतु देव बने हुए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, साल की शुरुआत में मिथुन राशि वाले जातकों के घर में कोई नवीन मांगलिक कार्यों का आयोजन भी अप्रैल तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मई में देवगुरु जब आपकी राशि के ऊपर मौजूद होंगे तो पुराने समय में अगर किसी प्रकार का रिश्ते की नेगेटिविटी, चाहे सामाजिक रिश्ता हो चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, जिसकी नेगेटिविटी आपके मन को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है, वो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होने वाली है। 2025 जो है वो पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। आपको बताना चाहेंगे उसके पश्चात ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में गुरु आपके द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में ही रहेंगे। तो यहां पर आपको फिर धार्मिक यात्राएं करवाएंगे, आपके मन में प्रसन्नता भी देंगे। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए समय कैसा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के पंचम भाव के लॉर्ड जो हैं शुक्र माने जाते हैं और साल की शुरुआत में जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो सप्तम और अष्टम घर से गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे, जिन जातकों को जीवन में रिश्तों में असंतोष की भावना लगातार बनी हुई है, 2025 जो है वो आपके जीवन में रिश्तों के मामले में शुभता देने वाला है। हालांकि अगर आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो मई तक गुरु की अवस्था ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, तब तक आपको पहल नहीं करना चाहिए। और यहां पर जातकों को बताना चाहेंगे वैवाहिक मामलों के लिए 2025 कैसा है। दांपत्य संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए बृहस्पति के अतिचारी होने से जीवन साथी का उत्थान होने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी जुपिटर यानी गुरु माने जाते हैं और गुरु देखिए 12वें घर में मई तक रहेंगे। तो कहीं न कहीं पुराने 2024 में भी राहु के साथ चांडाल योग के प्रभाव में थे और 12वें घर में थे। तो जो अगर आपका पार्टनर था उसके व्यक्तिगत विकास में कमी हो रही थी तो वो आपके जीवन में कम होने वाली है। आपके पार्टनर की उन्नति जीवन में होने वाली है। गुरु जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं उसके 2 महीने पहले से ही अपना परिणाम देते हैं। तो साल का जनवरी और फरवरी महीने को अगर छोड़ दिया जाए उसके पश्चात आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में पूरा वर्ष ही बेहतर है। आपको बताना चाहेंगे मई के महीने में 15 मई को आपकी राशि के ऊपर आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में शुभता देंगे। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव अक्टूबर तक रहेगा और 10 अक्टूबर को जब ये आपके द्वितीय भाव में जाने वाले हैं तो फिर आपके सामाजिक स्टेटस को मजबूत करेंगे और आप अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा जीवन साथी की भावनाओं को एकाग्र करने में सफल रहेंगे और आपके अंदर रिश्ते को महत्व देने की भावना ज्यादा रहेगी। आपका केयरिंग नेचर काफी ज्यादा रहने वाला है। सेहत के लिहाज से 2025 की जानकारी अगर आपको दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों इस वर्ष अगर आपको मेजर ग्रहों में जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि मानसिक समस्याएं आपको 2024 में ज्यादा मिली है। तो देवगुरु बृहस्पति का 2025 में परिवर्तन हो रहा है और आपकी राशि में भी इनकी मौजूदगी होने वाली है। तो ऑल ओवर पूरा जो साल है वो आपके जीवन में बेहतर है। हालांकि साल की शुरुआत में थोड़ा सा समय आपको मिला जुला परिणाम देगा, कमजोर है। पेट में, जननांगों में सिर दर्द, ये सभी समस्याएं जातकों को मिल सकती है। हालांकि संतुलित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी देने वाले हैं जिसको यदि आप करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाली है।
तो मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले बताना चाहेंगे, मानसिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जीवन में एकाग्रता आवश्यक है, इसलिए मेडिटेशन आपको जरूर करना है। मेडिटेशन करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। और दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को 2025 में यदि आप सफलता चाहते हैं तो सही दिशा में ही आपको काम करने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत तो आप लोग जीवन में जरूर करते हैं, लेकिन कर्म भाव के स्वामी मई तक 12वें घर में हैं, तो आपको टारगेट बनाकर सही दिशा में ही काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए किसी भी काम को करें तो पूरी तन्मयता, पूरी ऊर्जा की शक्ति के साथ करें, इससे आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को देखिए, इस समयावधि में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको शुभ परिणाम देगा। देवगुरु बृहस्पति देखिए आपके लिए साल की शुरुआत में मई तक ज्यादा बेहतर नहीं है, वैसे में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। साथ में मिथुन राशि वाले जातकों के राशि के जो स्वामी बनते हैं वो युवराज बुध देव माने जाते हैं। उत्तम क्वालिटी का पन्ना यदि आप धारण करते हैं तो भी आपके जीवन में बेहतर स्थिति रहने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों को माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। और अनुभवी व्यक्ति, घर का कोई भी व्यक्ति हो, अगर अनुभव से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहा है, उसको आप लेने का प्रयास जरूर करें। साल 2025 आपके जीवन में नवीन ऊर्जा शक्ति, नया उत्साह दे और आने वाले समय में आप सभी प्रकार की अपने जीवन से जुड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति कर पाएं, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।